हेलो भाई लोग। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गोल्ड में ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है। सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बात सबके ऊपर अपना अपना डिपेंड करता है। आपकी जो साइकोलॉजी, आपका जो माइंडसेट है, आप उसके हिसाब से ट्रेड करते हो। आपका स्ट्रैटेजी अलग हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम फ्रेम भी चूज़ कर सकते हो। बट मैं आपको आज ये बताऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है, मैं किस टाइम में ट्रेड करता हूँ, कैसे करता हूँ, आज हम वो देखेंगे। और किस में करते हैं हम, कमोडिटी गोल्ड में करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको ये दिखाऊं कि ये गोल्ड का क्या है, वीकली चार्ट है। आप वीकली चार्ट में देखोगे तो गोल्ड ने यहाँ पे एक हाई लगाया था और उसके बाद ये गिरा और यहाँ से अभी वो इस रेंज में क्या हो गया है, रुका हुआ है। मतलब साइडवेज चल रहा है, ऊपर नीचे आप देखोगे कि एक चैनल जैसा बना रहा है। गोल्ड में अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस डाटा में जाके देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, वही मैं दिखाता, ये देखो गोल्ड ने क्या किया था। ये पहले भी है, मार्केट में हमेशा क्या होता है, हिस्ट्री रिपीट होता है। अब देखो गोल्ड ने एक अच्छा मूव किया, साइडवेज रहा, फिर मूव किया, फिर साइडवेज हो गया। ये साइडवेज करीब 120 दिन का था और फिर आप देखोगे उसने एक इतना बड़ा रैली किया। तो अब ये वापस से क्या हो सकता है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये साइडवेज हो जाए या ऊपर या नीचे ब्रेकडाउन दे। ठीक है। बट आज हम टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो देखो जैसे मैं आपको बताऊं, ये क्या होता है, आप जब भी एनालिसिस करते हो ना मार्केट में, आप हमेशा ट्रेड लेने से पहले क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, देखोगे, अपने सेटअप का वेट करोगे। तो उसके लिए आप जो भी टेक्निकल एनालिसिस करोगे वो आप बड़े टाइम फ्रेम पे करो। लाइक जो भी आपका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, कुछ लेवल्स है, ट्रेंड लाइन है, ये आप बड़े टाइम फ्रेम पे करो। जैसे ये 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर पे देखो कि मेरे को जो जो दिखा मैंने अपने हिसाब से सब कुछ अकॉर्डिंगली मार्क कर लिया। अब इसमें क्या है, जैसे मुझे लेवल्स मिल गया कि हाँ यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ये ऐसे ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं चार्ट को 5 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ। मेरे हिसाब से 5 मिनट इज़ द बेस्ट टाइम फ्रेम दैट यू कैन ट्रेड इन गोल्ड। ठीक है। अब अगर आप देखोगे 5 मिनट में, जैसे एक सामने में आपको दिख रहा है क्या, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, यहाँ पे सपोर्ट था, एक और सपोर्ट पे इसने डिप मारा और फिर हमने पुल बैक पे इसमें एंट्री करी और हमने 29 पॉइंट यानी 290 पिप्स हमने इसमें कैप्चर किया। इसी तरीके से अगर आपको मैं प्रीवियस अपने ट्रेड्स दिखाऊं, हमने यहाँ पे टारगेट किया, यहाँ पे हमारा एक एसएल चला गया तो छोटा सा ये वाला, और उसके बाद आप देखोगे बैक टू बैक हमारे टारगेट्स है, इसमें टीपी है, इसमें टीपी है, इसमें टीपी है। कितने में दिखाऊं आपको, यहाँ पे एक टीपी है, यहाँ एक हमारा एसएल गया था। सो 5 मिनट में क्या होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है 5 मिनट में ट्रेड करने का, कि इसमें आपके स्टॉप लॉस छोटे बनते हैं। जैसे मैं इसमें दिखाऊं, इसमें मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था, ओनली 70 पिप्स। 70 पिप्स का एसएल लेके हमने 38 पॉइंट कैप्चर किया, यानी 380 पिप्स कैप्चर किया। ठीक है, देख रहे हो। और इस वाले ट्रेड का भी मैं आपको दिखाऊं, इसमें हमारा स्टॉप लॉस है ओनली 90 पिप्स और टारगेट हमें कितने मिले, 290 पिप्स। सेम हियर ऑल्सो हमारा एसएल कितना है, 90 पिप्स, एंड टारगेट कितने हमने कैप्चर किए, 200 पिप्स। तो आप समझ रहे हो, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करने में क्या होता है ना, आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाएगा। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखो आप, ये देखो, सपोज करो, मान लेते हैं अगर अपन एक ट्रेड प्लान करते हैं यहाँ से। ठीक है, किधर, चलो मैं इधर करता हूँ, ठीक है। हमने क्या देखा कि ये ग्रीन जोन हमारा क्या था, सपोर्ट बन रहा था। मार्केट में देखो इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद भी अगला कैंडल कंटिन्यूएशन में रेड नहीं बना, अगला कैंडल ग्रीन बना। ये ग्रीन कैंडल मेरे को किस चीज़ का कन्फर्मेशन दिया कि हाँ ये जो हमारा सपोर्ट था, यहाँ से बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। तो सपोज़ अगर मैं यहाँ से एक ट्रेड पंच करता अपना लेने के लिए, तो मेरा स्टॉप लॉस देखो कितना बनता। सॉरी ये तो उल्टा हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैंने एंट्री करी इस पॉइंट पे, और ये देखो स्टॉप लॉस मेरा कितना आ रहा है, 170 पिप्स का स्टॉप लॉस आ रहा है। यार 170 पिप्स के तो हम टारगेट कैप्चर करना चाहते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ी ना देना है मार्केट को इतना बड़ा। आप समझ रहे हो। अगर आपके पास फंड कम है, जैसे बहुत सारे बिगिनर्स जो होते हैं उनके पास फंड कम होता है, तो वो अगर 170 पिप्स का एसएल लेंगे अपने ट्रेड में, पर ट्रेड में, तो भाई वो तो बिक जाएंगे तुरंत। उनको टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 ट्रेड में उनका क्या हो जाएगा, अकाउंट खाली हो जाएगा। आप बोलोगे कि भैया इसमें हमें टारगेट तो अच्छा मिला, 40 पिप्स का टारगेट मिल रहा है, 400 पिप्स का टारगेट तो मिल रहा है, लेकिन क्या गारंटी है, हम अगर ट्रेड लेते हैं कोई भी, तो हमें ऐसा थोड़ी ना पता होता है कि हमारी एंट्री करने के जस्ट बाद मार्केट वहीं से हमारा टारगेट की तरफ चला जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है, कई बार वो नीचे आता है। और इनकेस अगर आपका एसएल हंट कर लेता है, मार्केट एसएल को हिट करता है, तब आप क्या करोगे बताओ। 170 पिप्स का अगर आप एसएल लोगे तो कितने ही ट्रेड आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ज़्यादा। तो आप जो भी एनालिसिस करते हो वो आप बड़े टाइम फ्रेम पे करो, लेकिन ट्रेड करने के लिए आप 5 मिनट चूज़ कर सकते हो, आप 1 मिनट कर सकते हो, आप 3 मिनट कर सकते हो,
अपने अकॉर्डिंग वो छोटा टाइम फ्रेम चूज़ करो जिसमें कि आपको प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से समझ में आती हो। हमेशा एक बात बताऊंगा, मार्केट क्या होता है, प्राइस एक्शन से मूव करता है। प्राइस एक्शन क्या है, बेस है मार्केट का। जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो तो उसमें आपको नंबर्स, काउंटिंग सिस्टम, ये सब बेस होता है ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। उसी तरीके से मार्केट में प्राइस एक्शन जो है इस मार्केट का वो नींव है। अगर आपने प्राइस एक्शन पे कंट्रोल पा लिया, प्राइस एक्शन सीख गए अच्छे से, उसको समझ पा रहे हो, तो आप आराम से पैसे बना लोगे किसी भी मार्केट में, ठीक है। और चूंकि गोल्ड एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल एसेट है, आप इसमें बड़े स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं कर सकते। आपका अकाउंट तुरंत जीरो हो जाएगा। प्लस बिना एसएल के भी आप काम नहीं कर सकते। आपको एक स्ट्रिक्ट एसएल रखना पड़ेगा गोल्ड में, समझ रहे हो बात को। अब जैसे मैं एक सेटअप पे काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी उसकी भी वीडियो आएगी, गोल्ड में ही है वो। बस उसमें एक डिमेरिट बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे कि उसमें सेलिंग का ट्रेड नहीं मिलता है। जो मैं सेटअप पे काम कर रहा हूँ उसमें सिर्फ बाइंग की ट्रेड ही मिलती है। तो ऐसा बात नहीं है कि अपने को हाँ नहीं मिलेगा, बाइंग में भी अच्छे पैसे अपने बना सकते हैं। तो उसकी भी वीडियो जल्दी आएगी। तो आप समझ रहे हो इस वीडियो का पर्पस क्या था, आपको गोल्ड का बेस्ट टाइम फ्रेम बताना कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं किस पे ट्रेड करता हूँ। तो मैं पर्सनली 5 मिनट पे ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। ये टाइम फ्रेम आपके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, आपका जो माइंडसेट है, आप जो साइकोलॉजी पे काम करते हो उसके हिसाब से भी ये हो सकता है, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग फॉलो कर लेना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।